हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 ऑफ 5 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेशन काफी शानदार रहेगा बेटा, एंड तक बने रहिएगा, एंड तक चीजों को देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को विद दी पॉजिटिव कोट। बट उससे पहले आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, स्टेट, ओके, इन सभी के लिए मेरे दोस्त ये सेशन खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, स्टार्ट करेंगे। स्टे पॉजिटिव मेरे दोस्त। एक बात एक समझिएगा, हर दिन आप लोग समझते ही हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। मैं तो कहता हूं मेरे दोस्त, एफर्ट करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए। बट हाँ, रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अपने एफर्ट्स को बेहतर करिए। हर दिन हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये जर्नी है मेरे दोस्त। हर जगह आपको मिठास ही मिले ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये जर्नी हर जगह आपको मिठास ही मिले ये हो नहीं सकता। आपको हो सकता है बहुत बार कुछ कड़वी यात्रा भी करनी पड़े, तो उस कड़वी यात्रा के लिए तैयार रहिए। और उस कड़वी यात्रा का मतलब ही यही है कि आप जब उन रास्तों से होकर गुजरते हैं जो कठिन होते हैं, इसका मतलब आप उदाहरण बन रहे हैं। मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा। अगर आप कठिन रास्तों पर होकर गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उदाहरण बन रहे हैं। कल को लोग जब उदाहरण देंगे तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये वो व्यक्ति था जिसने कि इस रास्ते को पार किया था। आसान रास्ते दुनिया पार कर लेती, गाड़ी चलाना जब कोई सीखता है तो वो सरल रास्तों पे सीखता है। असल में तो चुनौती तब है ना, जब भीड़ में मेरे दोस्त वो बेहतर चला ले। तो जब भीड़ में बेहतर चला लेते तब कहते हैं कि नहीं यार, ही इज अ बेस्ट ड्राइवर। तो आपको भी अगर बेस्ट ड्राइवर बनना है तो ये समझिएगा, कठिन रास्तों पर होकर गुजरना पड़ेगा। और जब कठिन रास्ते होते हैं तो निश्चित हो सकता है आपके मन में आए ये चीज कि मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। मेरे भाई, पॉजिटिव रहो। ओके, पॉजिटिव रहो, मतलब पॉजिटिव रहो। इसके अलावा और दिमाग मत लगाओ, पॉजिटिव रहो। यू ऑल आर सुपर टैलेंटेड। ओके, यू ऑल आर सुपर टैलेंटेड। खुद पर ट्रस्ट रखो, आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव थॉट रखो। निश्चित परिवर्तन आएगा, परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत रहिए आप लोग। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को, और आगे बढ़ते रहिए बस इसी तरीके से। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए मेरे दोस्त। निश्चित ही सफलता हाथ लगेगी। ओके, हो ही नहीं सकता ना लगे, निश्चित ही सफलता हाथ लगेगी। चलिए आगे बढ़ते, राधे राधे। सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, बोलो बांके बिहारी लाल कीजिए। आगे बढ़ते मेरे भाई। बाकी आप लोगों के पास मेरे दोस्त 9 ऑफ 5 को ये मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आ जाएगी। ठीक है, इस कवर पेज को मैं देखता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है कि फाइनली हम लोग उस रास्ते पर आ चुके हैं जिसकी मेरे दोस्त कल्पना काफी वक्त पहले की गई थी। लेकिन हकीकत में मेरे दोस्त वो नहीं दिख पा रहा था, बट अब हकीकत बनता हुआ दिख रहा है। और 9 फरवरी को आपके पास ये मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन होगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी वॉरियर प्रो बैच है मेरे दोस्त, मैं एक बार देख लेता हूँ इस पे डबल वैलिडिटी अभी है कि नहीं है। कल तक इस पे डबल वैलिडिटी रही थी, कल इवनिंग तक डबल वैलिडिटी रही थी। ठीक है। अभी बर्थडे स्पेशल कंपनी मना रही है। ठीक है, तो मेरे भाई एक सेकंड में देख लेता हूँ कि हटा है कि नहीं हटा। नहीं हटा भाई। अगर आप लोगों के पास आज वक्त है तो थोड़ा काम कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने वॉरियर प्रो नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है आपको, 1232 रुपए में। ओके, इतने नॉमिनल प्राइस में आज तक मुझे नहीं लगता कभी वॉरियर आया होगा। 1232 रुपए में इसके प्राइस है 1496। और आज ये 12 महीने की बजाय 24 महीने वैलिडिटी, हो सकता है कभी भी हट जाए मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आज हट जाएगा, निश्चित आज हटेगा। ठीक है, बट कोड याद रखना है इसके लिए, आपको Y168 लगाना है। इसमें आपको एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के ये बैचेस, वीकली एमसीक्यू, मंथली करंट अफेयर, ओके, इंश्योरेंस अवेयरनेस का बैच, कैप्सूल बैच, स्टैटिक जीके बैच, ये टोटल 6 बैचेस इसमें आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी बेटा अगर आप लोगों ने प्रिंटेड बुक ऑर्डर नहीं करी करंट अफेयर्स की तो इस पर भी डिस्काउंट है। ये नॉमिनल प्राइस में लगभग 170 की, ये 185 के आसपास ये है। ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस में 23% डिस्काउंट है Y168 एस कोड पे। तो जाकर बेटा इसमें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, एंड में मैं दिखा दूंगा इसको। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। इंडियन पेसर जोगिंदर शर्मा है, इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ओके, ही इज फ्रॉम विच स्टेट? हरी अप गाइस, ही इज फ्रॉम विच स्टेट? ये किस स्टेट से हैं? ही इज फ्रॉम विच स्टेट? ओके, बहुत बढ़िया।
हरियाणा 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 हरियाणा। वेल डन मेरे दोस्त। हरियाणा। अभी काफी न्यूज रही थी जैसा कि नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड ने एक कोलैबोरेशन किया था, एक एमओयू साइन किया था, जिसके साथ ये एक एग्रीमेंट किया था पतंजलि फूड के साथ, इसे ध्यान रखिएगा। पतंजलि फूड्स के साथ अभी नागालैंड का एक समझौता रहा था, और उस समझौते का पर्पस क्या है? फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन, फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन, ओके, कल्टीवेशन। तो पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए अभी नागालैंड ने किसके साथ समझौता किया? पतंजलि फूड के साथ, पतंजलि फूड के साथ, ओके। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी भोपाल में जो इस्लाम नगर विलेज है, इस्लाम नगर, उसका नाम क्या बदल दिया बेटा? जगदीशपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर कर दिया, ओके। कहां पर किया गया इसको जरूर याद रखना मेरे दोस्त। गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने, गोवा सरकार ने अभी लॉन्च किया है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, ओके। तो ध्यान से याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने अभी एक लॉन्च किया है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। आप ऐसा भी याद रख लो, ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, इट इज लॉन्च बाय गोवा, ओके। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भोपाल के जो इस्लाम नगर है उसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। नागालैंड ने भी एक समझौता किया पतंजलि फूड के साथ फॉर पाम ऑयल कल्टिवेशन, ओके, फॉर पाम ऑयल कल्टिवेशन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने अनाउंस किया है कि विशाखापट्टनम, ओके, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान, ओके, समग्र, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान। मैं कह रहा हूं बेटा आज आपको मजा आ जाएगा, बस शांति से सुनते रहिएगा हाथ बांध के। समग्र शिक्षा अभियान, इट इज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा कहा गया है कि जो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल होगी, इट विल बी व्हाट मेरे दोस्त? ये होगी विशाखापट्टनम। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ओके, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, उसका नाम है लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, ओके, लाडली बहना योजना। वॉक्सफोन, वॉक्ससेन, वॉक्सन यूनिवर्सिटी है, वॉक्सन यूनिवर्सिटी, इसने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, एस्पायरेशन फॉर गर्ल्स, एस्पायरेशन, एस्पायरेशन फॉर गर्ल्स, और इसे कहां पर लॉन्च किया गया? तेलंगाना में। तो एस्पायरेशन फॉर गर्ल्स एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया तेलंगाना में, एंड ये किसके द्वारा किया गया बेटा? वॉक्सन यूनिवर्सिटी, वॉक्सन यूनिवर्सिटी। क्लियर है मेरे भाई? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इंडिया का पहला, देश का पहला, इंडिया का पहला ग्रीन, ग्रीन सोलर, ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री लगाई जा रही है। देश की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री लगाई जा रही, किसके द्वारा? ल्यूमिनस के द्वारा, ओके, ल्यूमिनस के द्वारा। और ये कहां पर लग रही है? उत्तराखंड में, ओके, उत्तराखंड में ये लग रही है। नागालैंड में अभी एक, नागालैंड में अभी एक ऑरेंज फेस्टिवल रहा था, ऑरेंज फेस्टिवल, ओके। और ये जो ऑरेंज फेस्टिवल रहा था मेरे दोस्त, इसका तीसरा संस्करण रहा था, थर्ड एडिशन। तो नागालैंड में एक ऑरेंज फेस्टिवल रहा था, इसका कौन सा एडिशन रहा था? तीसरा संस्करण अभी रहा था, तीसरा संस्करण। क्लियर है भाइयों? ठीक है। उत्तर प्रदेश ने अपना स्टेटहुड डे 24 जनवरी को मनाया है, हिमाचल प्रदेश ने अपना स्टेटहुड डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया था, ओके। डन मेरे दोस्त। एक और याद रखना, उड़ीसा का एक पुलिस स्टेशन है, इसका नाम है अस्का, अस्का पुलिस स्टेशन, ओके। अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ उड़ीसा, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया अस्का पुलिस स्टेशन को, और ये कहां का है? उड़ीसा का। क्लियर है भाइयों? उड़ीसा का। डन मेरे दोस्त। अभी हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, इसने एक टारगेट सेट किया है, और क्या टारगेट सेट किया हिमाचल प्रदेश ने? कि 2025 तक इसको पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है, पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है। तो पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट किसको बनना है मेरे भाई? तो ये टारगेट सेट किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। क्लियर है मेरे दोस्त? आई होप क्लियर होगा।
पंजाब सरकार की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। पंजाब सरकार ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसका नाम है स्कूल ऑफ एमिनेंस। स्कूल ऑफ एमिनेंस, ओके। स्कूल ऑफ एमिनेंस ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। बेटा एक एक इंपॉर्टेंट बनेगा, लिखते चलिएगा। ये राज्य से संबंधित जितने भी प्रोग्राम है वो आपको पता होने चाहिए कि जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम अभी किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है क्या नहीं है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। डन मेरे दोस्त। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट दर्ज किया है तीसरे क्वार्टर में। भाई अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वार्टर की, ठीक है। तो ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर रहा है, इसमें अब तक का इसको हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हुआ। इतना प्रॉफिट कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं हुआ था। अब सवाल उठता है कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, 14,000 करोड़ रुपए, ओके। टोटल प्रॉफिट कितना रहा? 14,205 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट रहा था। अब यार बाकी के ऑप्शन देखना, जो भी बजट अभी रहा है, मैंने उन्हीं ऑप्शन उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट ऐड किए हैं। मैंने आपको एक योजना पढ़ाई थी, इसका नाम है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आप कहोगे क्यों सर चार चार बार बोल रहे हो? मेरे भाई चार चार बार नहीं बोलूंगा तो तुम्हारे भेजे में सेट नहीं होगा, ओके। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये प्रोग्राम, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। क्लियर है? 4,200 करोड़ रुपए रखे गए हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम ABHIM, इसके लिए बजट में अमाउंट रखा गया 4,200 करोड़ रुपए का। क्लियर है मेरे भाइयों? 4,200 करोड़ किस लिए? 4,000 करोड़ किसके लिए? आगे मेरे दोस्त, एक प्रोग्राम है, उसका नाम है मिशन वात्सल्य प्रोग्राम, ओके। मिशन मिशन वात्सल्य, वात्सल्य प्रोग्राम। मिशन वात्सल्य के लिए बजट में अमाउंट रखा गया 1,472 करोड़ रुपए का, 1,472 करोड़। एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, ओके। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, मिशन वात्सल्य के लिए 1,472 करोड़ रुपए रखे गए। 3,144 करोड़ रुपए बजट में रखे गए मिशन शक्ति के लिए, ओके बेटा, मिशन शक्ति के लिए। डन मेरे भाई। मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ओके, मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट फॉर वीमेन, उसका नाम है मिशन शक्ति। 3,144 करोड़ रुपए बजट में इसके लिए रखे गए हैं। क्लियर है भाइयों? अब छोटी छोटी चीजें मैं पूछ लेता हूं, आई होप आप लोगों को पता होगी, तुम सभी लोग उस्ताद हो मेरे भाई। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा योजना के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? सर 60,000 करोड़ रुपए। क्या बच्चों बच्चों वाले सवाल पूछते हो? कुछ बड़ा पूछिए हमसे। अच्छा, बड़ा पूछे तुमसे तो चलो लिखो यहां पर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए यानी कि आयुष्मान भारत योजना के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? आयुष्मान भारत योजना के लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? एनी आइडिया? अगर ये बता दो तो मेरे भाई मैं सच बता रहा हूं कि तुम्हें 9 तारीख को ही मैं PDF दे दूंगा। तो नया क्या बता रहे, 9 को ही दोगे? अरे बता दो बेटा इसका आंसर, मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दे दूंगा। मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत मिशन के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया ये बताओ। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इसके लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? मैं बता रहा हूं बहुत रेयर बता पाएंगे, और बता देंगे तो नतमस्तक है उनके लिए। गूगल कर लें तो एक बात अलग है, ओके। बहुत बढ़िया मेरे भाई, वेल डन यार। मुझे उम्मीद थी कि मेरे बच्चे गलत आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, अति सुंदर मेरे भाई, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बेटा 7,200 करोड़ रुपए रखे गए, 7,200 करोड़ रुपए, ओके। अरे अभी रुक जाओ जरा, दो चार अभी देख ही लेते हैं। जल जीवन मिशन के लिए, जल जीवन मिशन के लिए या फिर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए, जल जीवन मिशन के लिए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए कितना अमाउंट रखा गया है?
जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया मेरे भाई? जल जीवन मिशन के लिए, जल जीवन मिशन के लिए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए। ये जो 79,590 तुम लोग बोल रहे हो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मेरे भाई। कर क्या रहे हो यार? रायता क्यों फैलाने पे तुले वो, समेटे नहीं सिमटेगा। हाँ, ऐसी तैसी कर रहे हो, खुद की भी और मेरी भी मेरे भाई। हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर मैं पूछ रहा हूँ, पापा का नाम मम्मी का बता रहे हो, मम्मी का पूछ रहा हूँ फूफा का बता रहे हो। अरे भाई सीधे सीधे बता दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपीस। मैं पूछ रहा हूँ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन या जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? 70,000 करोड़ रुपए। आज चेक ही कर लू मेरे भाई, तबीयत कैसी है तुम्हारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए देखा ही नहीं होगा ना बजट, इतने चौधरी है ना, बजट देखने का टाइम ही नहीं है? यूट्यूब पे सर्च करना बजट बाय आशीष गौतम, ओके, और उस वीडियो को देख लेना मेरे दोस्त, बजट बाय आशीष गौतम। पार्ट ए और पार्ट बी है, उसको स्किप मत करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना अमाउंट रखा गया बजट में? सर 19,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अभी रुक जाओ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कितना अमाउंट रखा गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? नो आइडिया, पी पे बजे हुए मेरे भाई सबके। ठीक है, 10,787 करोड़ रुपए, 10,787 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ही बता दो मेरे को, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए मेरे भाई। अति सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढना और इसका मुझे कमेंट में आंसर करना। अगला सवाल, हु वॉन 12th एडिशन ऑफ IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप? किसने IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है पुरुषों के लिए 2023 की तीसरी दफा जीती है? अरे अब गैस इसका आंसर करिए, किसके द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है? मेरे दोस्त, बजट को हल्के में मत लो, एक दिन ये बहुत दिक्कत देगा अगर एग्जाम आ गया और तुम्हारा तैयार नहीं है। अभी से बजट पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैं उस पर एक एक चीज नहीं, बतेरी चीज कराने जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार का बजट आसान नहीं है, बजट में बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोगों से बजट पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, राइट आंसर बनता है यहाँ पर ITBP। अब ध्यान से सुनिएगा, सीआरपीएफ की बात करते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। 27 जुलाई 1939 को इसको फॉर्म किया गया था। ओके, 27 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में जो इसके हेड है, मतलब इसके डायरेक्टर जनरल है, इनका नाम है SL1000। ओके, SL1000 इसके सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, 10th ऑफ मार्च 1969 को। इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, नई दिल्ली में। और जो इसके डायरेक्टर जनरल है बेटा, उनका नाम है, डायरेक्टर जनरल कौन है? सीलवर्धन सिंह, सीलवर्धन सिंह। ओके, सीलवर्धन सिंह यानी SL सिंह, SV सिंह, सीलवर्धन सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF 1 दिसंबर 1965 को ये बना था, 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर का नाम भी क्या है? SL1000। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया SL1000 को, SL1000 अतिरिक्त कार्यप्रभार दिया गया है। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके अभी जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है, इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह। क्लियर है? अब लास्ट बचता है बेटा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। ओके, इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहां पर लोकेटेड है बेटा? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है। और वर्तमान में इसके जो हेड है, इनका नाम है राजीव चौधरी, राजीव चौधरी। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल है। क्लियर है भाइयों?
तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, बीआरओ। एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछता है इनका रेजिंग डे कब आता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, सीआरपीएफ का रेजिंग डे कब है? 27 जुलाई को, स्थापना दिवस है। अब इस पे चर्चा नहीं कर रहे इस वर्ष कौन सा रहा है, बस इतना याद रखो 27 जुलाई को इनका रेजिंग डे। आईटीबीपी का 24 अक्टूबर को रेजिंग डे है। 24 अक्टूबर को आईटीबीपी का आता है। बीएसएफ का बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 1 दिसंबर को आता है, 1 दिसंबर को। सीआईएसएफ का रेजिंग डे आपका 10 मार्च को आता है, स्थापना दिवस। और कोई बचा यहां पर? सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आता है बेटा 7 मई को, ठीक है, 7 मई को। क्लियर है इतना? डन मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बजट का पीडीएफ नहीं मिला? अरे भाई आज मिल जाएगा बजट का पीडीएफ, क्यों नहीं लग पा रहा है? मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है बेटा, आज मिल जाएगा पीडीएफ बजट का। एक बार सेशन देख तो लो बजट का, पहले पीडीएफ मिल जाएगा। अदिति अशोक वॉन लेडीज यूरोपियन टूर विद 9 शॉट विन एट मैजिकल केन्या लेडीज ओपन, शी इज फ्रॉम विच स्टेट? तो मेरे भाई अदिति अशोक किस राज्य से है, फटाफट बताइए। अदिति अशोक इज फ्रॉम विच स्टेट? अदिति अशोक किस राज्य से है? अदिति अशोक इज फ्रॉम विच स्टेट? बहुत बढ़िया। कर्नाटक से बेटा। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुदेरमुख, नागरहोल यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुदेरमुख, नागरहोल ये आपके यहाँ के नेशनल पार्क से, कर्नाटक के, ये कर्नाटक से हैं। इसके अलावा जरा देखना, उड़ीसा रिलेटेड एक न्यूज है। उड़ीसा में अभी आपका इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट रहा था, इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट, ओके। और ये इंटरनेशनल जो क्राफ्ट समिट था, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? वहां के सीएम नवीन पटनायक ने, ओके, नवीन पटनायक ने। आप लोगों ने वयनाड का नाम सुना होगा, वयनाड। वयनाड पहला डिस्ट्रिक्ट है देश में, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है देश में जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है ट्राइबल पीपल को। अब ये वयनाड कहां पर है? केरल में। तो अभी केरल न्यूज में आ गया, तो केरल का वयनाड डिस्ट्रिक्ट न्यूज में रहा था, पहला डिस्ट्रिक्ट है देश का जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो भी ट्राइबल्स हैं उनको। क्लियर है? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रही थी केरल रिलेटेड ही। केरल ने क्या किया है कि जो केरल है, मतलब केरल के द्वारा 60 डेज मैटरनिटी लीव फीमेल के लिए अलाउड की गई है। ये वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल फीमेल स्टूडेंट के लिए मैटरनिटी लीव फीमेल स्टूडेंट के लिए मैटरनिटी लीव जो अनाउंस की गई है केरल के द्वारा, वो है 60 डेज, ओके, 60 डेज। क्लियर है भाइयों? एक और हम लोगों ने न्यूज पढ़ी थी कोलम रिलेटेड। कोलम ये भी केरल में है, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है देश का। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन है बेटा? ये आपका कोलम है, और कोलम इन केरल, ओके, कोलम इन केरल। अभी हम लोगों ने एक और न्यूज पढ़ी थी मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में, मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है? डेस्टिनेशन के मामले, मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को इसने रीस्टोर कर दिया है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को, अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को किस स्टेट के द्वारा हाल फिलहाल जनवरी में रीस्टोर किया गया था? तो वह हिमाचल प्रदेश, ओके, हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? सहर्स, सहर्स एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है, सहर्स, एंड इट इज लॉन्च बाय त्रिपुरा। त्रिपुरा के द्वारा अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका नाम है सहर्स। और है क्या ये? स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है। असम ने अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, उसका नाम था मोंगीत फेस्टिवल, ओके, मोंगीत फेस्टिवल, मोंगीत फेस्टिवल। क्लियर है मेरे भाइयों? मोंगीत फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको। अभी बिहार गवर्नमेंट ने एक सर्वे शुरू किया है, एंड इट इज कास्ट सर्वे, ओके, कास्ट सर्वे। तो ये कास्ट सर्वे अभी किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? तो बेटा इट इज बिहार,
ओके, बिहार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अभी एक न्यूज और हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक फेस्टिवल रहा था, इसका नाम था बेटा चेरचेरा, चेर चेरा फेस्टिवल। ओके, और ये जो चेर चेरा फेस्टिवल रहा था आपका छत्तीसगढ़ में रहा था। तो छत्तीसगढ़ है, उसने एक ट्रेडिशनल चेर चेरा फेस्टिवल था, वो रायपुर में सेलिब्रेट किया था। ओके, छत्तीसगढ़, ये नाम याद रखना बेटा, छत्तीसगढ़। क्लियर है मेरे दोस्त? आई होप यार गाइस इतना क्लियर होगा। और इवन केरल है ना, देश का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है। केरल देश का पहला, फर्स्ट, केरल देश का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है, डिजिटल बैंकिंग स्टेट है। क्लियर है भाइयों? तसल्ली से रिवीजन हो रहा है आज पूरा का पूरा। जितने भी स्टेट न्यूज में रहे मैं सारे के सारे आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूं। इसके अलावा और भी अरे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है मेरे दोस्त, पढ़ने के लिए तो ये समझ लिए इतना है ना कि पढ़ते रहेंगे, कभी रुकने वाला नहीं है। मैसूर और हम्पी इनको लिस्टेड किया गया है किस चीज के लिए? स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत दो यहां पर चीजें ऐड की गई हैं, एक मैसूरू और एक हम्पी को। ओके, केंद्र की जो स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 उसके तहत दो लोकेशन ऐड की गई, एक मैसूरू और एक हम्पी, मैसूरू और एक हम्पी। क्लियर है? गोवा स्टेट अभी न्यूज में रहा था, किस कारण से गोवा स्टेट न्यूज में रहा था? यहां पर एक पर्पल फेस्ट रहा था, पर्पल फेस्ट, PURPLE। ओके, तो ये पर्पल कहां पर रहा था बेटा? पर्पल फेस्ट ये गोवा में रहा था, गोवा में। ओके, डन मेरे दोस्त। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम ये कहां पर बन रहा है? केरल की कैपिटल में। आप केरल याद रखो कि केरल में वर्ल्ड का पहला, भाई भारत का नहीं है, ये विश्व का पहला है, वर्ल्ड का पहला पाम, PALM, लीफ, LEAF, मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट, तो पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम ये कहां पर बन रही बेटा? केरल में। ओके, केरल में इसको बनाया जा रहा है। क्लियर है भाइयों? ओके भाई, सेशन में मजा आ रहा, लाइक जरूर करते चलिएगा। लगभग 3000 बच्चा देख रहा, लाइक अभी 1100। बेटा इनको भी रख लो, ठीक है, इनको भी रख लो, बचा लो किसी के लिए। तुम्हारा भाई बेवफाई नहीं करेगा मेरे भाई, सर्दी हो गर्मी हो बेटा, आंधी हो तूफान हो, ठीक है, कुछ भी आए, तुम्हारा भाई हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन तुम वो की लाइक ही नहीं करते हो। हमें थोड़ी मोहब्बत हमें भी कर लो, करके तो देखो, बेवफाई नहीं मिलेगी, करके तो देखो मेरे भाई एक बार। लेकिन करते ही नहीं हो। अबे हमें भी तो पता चले कि हमें चाहने वाले कितने हैं। 2800 देख रहे हैं, 1200 लाइक करेंगे, मेरे समझ में नहीं आता कि लाइक करते क्यों नहीं हो। हमें यार कितनी देर जाएगी लाइक करने में, कर दो फटाफट से। नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता, दो चार कहते लाइक का इनको मिलता, नहीं मिलता मेरे भाई। और मिलता भी है तो 54 बार मिलता होगा, वो हमें नहीं जाएगा, वो कंपनी को जाएगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो थोड़ा भला आप कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आशु की बात करते हैं, इन्होंने 67 केजी कैटेगरी में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये ब्रॉन्ज मेडल बेटा ग्रीको रोमन कैटेगरी में रहा था। ये जो इवेंट रहा था इसका नाम है जागरेग ओपन रैंकिंग सीरीज। ओके, और सवाल ये कि आशु किस स्टेट से है? ठीक है, आशु किस स्टेट से मेरे भाई? फटाफट बताइए, आशु किस स्टेट से है? आप शादीशुदा हो? कैमरा आज ऑन नहीं है, तकनीकी कारण से। इसका जवाब तो बेटा सामने हमने देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ राइट आंसर बनता है बेटा अपना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, यानी कि हरियाणा। अब जरा समझते हैं कि करके और भी स्टेट जो न्यूज में रहे थे उनको देख लेते हैं। अभी वेस्ट बंगाल ने, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसका नाम है दिदिर सुरक्षा कवच। ओके, एक कैंपेन शुरू किया था, दिदिर सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। ठीक है मेरे भाई, तो दिदिर सुरक्षा कवच ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया बेटा? पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है, वेस्ट बंगाल के द्वारा। मोपा एयरपोर्ट, जो ये मोपा एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर है? ये मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर साहब के नाम पर, मनोहर पर्रिकर साहब। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी जो मोपा एयरपोर्ट है इसका नाम स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर साहब, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम पर इसका नाम रखा है। एक फेस्टिवल रहा था जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया, इस फेस्टिवल का नाम है इम्यून्यू, इमोन्यू, इमोन्यू फेस्टिवल। ओके, इमोन्यू फेस्टिवल। एक और फेस्टिवल रहा था जो कि ज़ेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, ज़ेलियांग, ज़ेलियांगरोंग, ज़ेलियांग रोंग, ये जो कम्युनिटी है इसने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था,
इसका नाम है बेटा गन नगाई। ओके, गन नगाई फेस्टिवल, ये मणिपुर में रहा। इमोन्यू फेस्टिवल भी आपका ये मणिपुर में रहा था। डन मेरे दोस्त, एग्जाम में ना ये फेस्टिवल से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ज्यादा देर लगेगी नहीं बेटा, इसका कंपाइलेशन अलग से तैयार करना शुरू कर दो, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अलग से तैयार करना शुरू कर दो, ये बहुत काम आएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है उसको वो एबॉलिश करेंगे। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, इसको कौन अबॉलिश करने जा रहा है? तो उत्तराखंड सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है एक, कि वो एक रेवेन्यू जो पुलिस सिस्टम है इसको अबॉलिश करेगा। ओके, एक प्रोग्राम है, इसका नाम है सीएम, चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष। ओके, सुखाश्रय सहायता कोष, तो ये चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ओके, हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब पढ़ते बेटा ये अपनी जितने भी स्टेट न्यूज, ऐसा तो पढ़ने के लिए बहुत है। एक अभी तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसका नाम है नीलगिरी, नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। ओके, 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये तमिलनाडु के द्वारा अभी लॉन्च किया गया था। याद रखना, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। एक और क्वेश्चन आ सकता है अभी, एक लक्ष्मी सिंह है, वो यूपी की पहली वीमेन पुलिस कमिश्नर बनी है। ठीक है, यूपी की, यूपी से बे, ठीक है, वही गाना नहीं, यूपी से यूपी से यूपी से बे, तो बेटा यूपी से बे। ठीक है, तो यूपी का जो फर्स्ट वीमेन वीमेन पुलिस कमिश्नर कौन है? तो इनका नाम है बेटा लक्ष्मी सिंह। ओके, ये नोएडा में पोस्टेड है, लक्ष्मी सिंह। ठीक है, लक्ष्मी सिंह यूपी की फर्स्ट वीमेन पुलिस कमिश्नर है एट नोएडा, एट नोएडा। क्लियर है भाइयों? उड़ीसा ने अभी धानु जत्रा, धानु ये तो एग्जाम में आ चुका है, धानु यात्रा, ये लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर प्रोग्राम है, लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर प्रोग्राम है धानु जत्रा। ये कहां पर शुरू हुआ था? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में मेरे दोस्त इसको शुरू किया गया था। महाराष्ट्र पहला स्टेट है देश में जिसने की लोकायुक्त बिल पास किया है। लोकायुक्त बिल पास करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो दोस्त ये महाराष्ट्र है। डन, मजा आ गया, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज पे। तो दोस्तों आज एमसीक्यू कम थे, इसलिए मैंने थोड़ा तरीका बदला आज पढ़ाने का, और मेरा पर्पस ये था कि किसी प्रकार से भी ये ना लगे आपको कि आशीष सर आए और टाइम पास करके चले गए। ठीक है, बस यही मैं चाहता था कि नहीं, कंटेंट वाइज में किसी तरीके की कमी नहीं रहूंगा। भले 5 एमसीक्यू है लेकिन रिवीजन उसी तरीके से रहेगा, उतना ही रहेगा कि जितना होना चाहिए। एक्स्ट्रा ही रिवीजन है बेटा, और आज जितना भी हम लोगों ने रिवाइज किया है वो सारा का सारा जनवरी का है, तो पूरा का पूरा नया रिवीजन हम लोगों का आज रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज पे, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अभी एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इसको सेटअप किया है। तो भारत ने अभी एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, टीटीसी, इसको सेटअप किया है विद फोकस ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, वैल्यू चेन, डिजिटल इकोनॉमी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। ध्यान से देखिए, भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार, निवेश और मूल्य श्रृंखला, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के लिए एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की है। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है वो आपको समझना पड़ेगा। भारत ने अभी किसके साथ मिलकर एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इसको सेटअप किया है? तो आंसर बनता है यूरोपियन यूनियन। एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में भारत की तरफ से मेरे दोस्त कौन रहने वाला है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये बन सकता है, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। आईटीसी विल बी को चेयर्ड बाय, आईटीसी की सह अध्यक्षता कौन करेगा? तो यूरोपियन साइड से जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, एक है वेस्तागर और दूसरे का नाम है बेटा डोम्ब्रोस्किस। किस किस मतलब बेटा डोम्ब्रोस्की, किस नहीं है बेटा, किस क्यों याद आ रहा है? डोम्ब्रोस्की। तो यहां पर टीटीसी की सह अध्यक्षता यूरोपीय संघ की ओर से कार्यकारी उपाध्यक्षों मार्गरेट वेस्टैगर और वॉल्डिस डोम्ब्रोस्की के द्वारा की जाएगी। अब इसको अगर एक बार के लिए स्किप भी करो तो चलेगा, लेकिन भारत की तरफ से जरूरी है कि आईटीसी की अध्यक्षता कौन करेगा। तो भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब, पीयूष गोयल साहब और अश्विनी वैष्णव साहब करेंगे। बेटा कौन कौन करेगा जरा ध्यान से सुनिएगा।
ये क्वेश्चन अंदर घुस के पूछेगा तो ये पूछ सकता है। एस जयशंकर साहब जो कि अपने विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। दूसरे पीयूष गोयल साहब जो कि अपने कॉमर्स मिनिस्टर हैं। और तीसरे अश्विनी वैष्णव साहब जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। वो इस टीटीसी की को अध्यक्षता करने जा रहे हैं। क्लियर है भाइयों? डन। अब आ जाते हैं जरा यूरोपियन यूनियन पे, ईयू पे बात कर लेते हैं, यूरोपियन यूनियन पे बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन में टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं अभी वर्तमान में? सर 27। यूरोपियन यूनियन की का हेडक्वार्टर कहां पर है? सर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर। 27 मेंबर हो गए। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, इनका नाम है चार्ल्स मिशेल। चार्ल्स मिशेल, ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ओके, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उर्सुला। जो बोल रहा हूं ना उसको लिख लेना, वॉन्डर वॉन्डर लाइन। ओके, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट का नाम है उर्सुला वॉन्डर लाइन। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम है चार्ल्स मिशेल। चार्ल्स मिशेल। क्लियर है भाइयों? डन। टोटल मिलाकर 27 मेंबर हो गए। ओके, बेल्जियम ब्रुसेल इसका हेडक्वार्टर हो गया। फाउंड कब हुआ था? 1993 में इसको फाउंड किया गया था, 1993 में। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। केंद्र के द्वारा अभी एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई गई है। इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी किस चीज को एग्जामिन करने के लिए? टू एग्जामिन नीड फॉर सेपरेट लॉ ऑन कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट। तो मेरे दोस्त, डिजिटल बाजारों में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसके लिए एक अलग कानून की आवश्यकता है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए केंद्र ने 16 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। सिंपल शब्दों में, केंद्र के द्वारा अभी एक डिजिटल मार्केट में जो कंपटीशन है उसको एग्जामिन करने के लिए सेपरेट लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को हेड करेंगे कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी मनोज गोविल। अब ज्यादा होगा तो बेटा ये कमेटी के नाम ही पूछेगा कि कमेटी को हेड कौन करेगा, तो मनोज गोविल। क्लियर है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर कर पाओ इतना काम कि जितनी भी कमिटीज हैं अब जनवरी से स्टार्ट कर दो, अलग से कंपाइलेशन तैयार करना, कमिटीज लिखना, न्यूज रिलेटेड टू कमिटी, और उसमें जनवरी हेडिंग डाल देना, उसमें इस कमिटी को लिख देना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर होते चलेंगे, अदरवाइज आप यही ढूंढोगे कि ये कमिटी कौन सी है, वो कमिटी कौन सी है, इस कमिटी के हेड कौन है, उस कमिटी के हेड कौन है। बहुत बार ऐसा होता है कमिटीज के हेड बदलते रहते हैं, तो आपके पास नोट्स होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये व्यक्ति इस टाइम तक रहा था, ये व्यक्ति अब यहां पर हेड है। तो कोशिश करना बेटा कमिटी रिलेटेड न्यूज लेके चलो। अब ये कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी जो मनोज गोविल बने हैं, ये हाल फिलहाल ही बने, इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जहां तक याद है मेरे को बेटा, पिछले महीने की बात है, जब मैंने 2-3 सेक्रेटरी और आपको पढ़ाए थे, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में एक सेक्रेटरी बने थे, उनका नाम है विवेक जोशी। उन्हीं के साथ में बेटा कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी बनाए गए थे आपके मनोज गोविल। संजय मल्होत्रा, एक संजय मल्होत्रा है, मल्होत्रा। ठीक है, इनको बेटा रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया था, तरुण बजाज की जगह पे रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने थे? संजय मल्होत्रा। उसी दौरान एक और अपॉइंटमेंट रहा था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर का। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर ये थे मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण, तो ये नाम जरूर याद रखना, नारायण नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। विवेक जोशी ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, ओके, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी हैं। मनोज गोविल हम लोगों ने पढ़ लिया, ये आपके कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी हैं। एंड संजय मल्होत्रा ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए। ओके, डिफेंस सेक्रेटरी का नाम याद रख सकते हो तो याद रखना, नए इनका नाम है गिरधर अरामने। गिरधर अरामने, गिरधर अरामने, ये बेटा डिफेंस सेक्रेटरी हैं, गिरधर अरामने। क्लियर है? रेसलर विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक। रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये उन 5 एथलीट में से एक हैं, मतलब उन 5 एथलीट में है जिनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वैसे तो इस न्यूज का कोई अर्थ नहीं है, बट हम लोग इसको पढ़ेंगे मेरे भाई।
इस लेवल पे भी न्यूज अगर तैयार करके चलते तो बढ़िया है, ठीक है, नॉमिनेशन तक पूछ भी लेता है। अब पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित 5 एथलीटों में शामिल थीं। इनके अलावा बाकी के कौन है, तो एक का नाम है मीराबाई चानू, एक है पीवी सिंधु और एक है निखत जरीन। हो सकता है निखत जरीन को अवार्ड मिल जाए। तो निखत जरीन, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है, मतलब नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट मेरे भाई, लेजी पे और एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है किस्ट। ओके, आज तो बेटा अलग ही चल रहा है, मतलब करंट अफेयर। तो बेटा एक लेजी पे एप्लीकेशन है और एक है किस्ट। इस एप्लीकेशन को इनको ब्लॉक कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने क्या किया है, दो एप्लीकेशन है इनको बेटा बंद कर दिया, इनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। ये इतनी एप्लीकेशन नहीं, और भी एप्लीकेशन है जिनको कि बेटा इसको बंद किया गया है। ओके, नॉन चाइनीज लैंडिंग सर्विसेज, लेजी पे और ये किस्त है, ये दोनों अनअवेलेबल हो गई हैं हमारे लिए, आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑर्डर आया था, उन्होंने लगभग 232 एप्लीकेशन है उनको ब्लॉक किया, उनमें से ये और याद रखना लेजी पे, ओके एंड बेटा किस्त, इन एप्लीकेशन को और ये बंद किया गया है। क्लियर भाइयों, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सीखते हैं। वीपी नंद कुमार, एमडी एंड सीईओ ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, इनको अभी हुरुन इंडिया का हुरुन इंडिया अवार्ड दिया गया फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। ध्यान से देखिएगा, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सीईओ वीपी नंद कुमार को व्यापार की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया पुरस्कार मिला है। तो इसको जरूर याद रखना, हुरुन इंडिया पुरस्कार किसको मिला है। ओके, तो वन लाइनर है ये न्यूज। देखो दोस्तों, पीडीएफ के लिए एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है जीए बाय आशीष गौतम। ओके, इस टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 12 से 13 हजार बच्चे ऐड है, इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। चैनल है बेटा ये जीए बाय आशीष गौतम, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा आपसे। ओके, तो मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ वीपी नंद कुमार को व्यापार की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया पुरस्कार मिला है। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 विल स्टार्ट एट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित की जाएगी। तो फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां पर रहेगी, G20 की, ये रन ऑफ कच्छ में गुजरात। एक और इवेंट आ गया मेरे भाई, ठीक है, एक और इवेंट आ गया। सर आप लिखते हो तो दिमाग में छप जाता है, प्लीज थोड़ा हमें याद रखने के लिए बड़ा बड़ा लिखा करिए बेटा। अब दिमाग दौड़ाऊं कि हाथ दौड़ाऊं, ठीक है, हाथ दौड़ाने पे आऊंगा तो बेटा फिर दिमाग नहीं दौड़ेगा, ठीक है, फिर मेरे को सजा सजा के लिखना पड़ेगा। थोड़ा तुम मेरे शब्दों पे गौर फरमा लिया करो ना, ठीक है। सत्यनारायण की कथा की तरह बेटा मैं सुनाते ही रहूंगा, सुनाते रहूंगा, सुनाते ही रहूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, आगे बढ़ो। शमिका रवि, ये बेटा ये ब्रुकिंग इंडिया में सीनियर है, इसे छोड़िए, आप इतना याद रखो। शमिका रवि है, इनको पार्ट टाइम मेंबर बनाए गए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें नई मेंबर कौन बनी है, इनका नाम है शमिका रवि। ओके, शमिका रवि, शमिका रवि, शमिका रवि, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये नीति आयोग के जो मेंबर है विवेक देवरॉय, वो इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है उसको हेड कर रहे हैं। नीति आयोग के जो प्रिंसिपल एडवाइजर है रतन वतल इसमें मेंबर है, और इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला और रथिन रॉय एंड आशिमा गोयल इसमें पार्ट टाइम मेंबर है। तो अब सुरजीत भल्ला, रथिन रॉय, आशिमा गोयल, इनके साथ पार्ट टाइम मेंबर एक और आ गई। नीति आयोग के प्रिंसिपल एडवाइजर रतन वटल इसके मेंबर है, और विवेक देवरॉय इसके चेयरमैन है। इसको जरूर याद रखना बेटा, विवेक देवरॉय, ठीक है, विवेक देवरॉय इसके चेयरमैन है। डन, आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर साहब, इन्होंने 36th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, इसका उद्घाटन किया था हरियाणा के फरीदाबाद में। ओके, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। ओके, तो ये याद रखना, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा के फरीदाबाद में, एडिशन 36वां संस्करण है इसका, और इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा। जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसको इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर है भाइयों, नेक्स्ट। गूगल ने 300 मिलियन यूएस डॉलर की अभी इन्वेस्टमेंट किया है एंथ्रोपिक में। एंथ्रोपिक क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में अभी 300 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट गूगल के द्वारा रहा। असल में माइक्रोसॉफ्ट ने अभी चैट जीपीटी में इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है।
ओके, अनाउंस द इन्वेस्टमेंट विद चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई। तो जो चैट जीपीटी बनाने वाला है ओपन एआई, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था, और उसके कुछ दिन बाद ही, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट किया जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। अब इसी के अनाउंसमेंट के बाद गूगल ने मेरे दोस्त एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। वो इन्वेस्टमेंट है 300 मिलियन यूएस डॉलर का। क्लियर है मेरे भाई? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्लियर है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा के फरीदाबाद में इनॉग्रेट किया था। गूगल ने अभी 300 मिलियन यूएस डॉलर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में इन्वेस्टमेंट किया था। ये सब वन लाइनर चल रहा है, ठीक है। और शमिका रवि को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की उसका मेंबर चुना गया। इसके चेयरमैन का नाम क्या है बेटा? विवेक देवरॉय है, विवेक देवरॉय है। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग रही G20 की, वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आज से शुरू हो रही है, ठीक है, आज से शुरू हो रही है। बीपी नंद कुमार को बेटा हुरुन इंडिया अवार्ड दिया गया, हुरुन इंडिया अवार्ड वीपी नंद कुमार को दिया गया। क्लियर? वीपी नंद कुमार। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद सुभाष घाई फाउंडेशन, सुभाष घाई फाउंडेशन के साथ मिलकर एक सॉन्ग है, इसको प्रोड्यूस किया। इसका नाम है मैं भारत हूं हम भारत के मतदाता हैं, 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 मैं भारत हूं हम भारत के मतदाता हैं। क्या मधुर गीत है मेरे भाई। और इस गीत को बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुभाष घाई फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया। अब क्यों किया गया है? ये हमसे कह रहे हैं कि वोट डालो, वोट डालो, अपीलिंग द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट, फुलफिल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। उन्होंने हमसे कहा है कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करिए, आइए मतदाताओं 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 और वोट डालकर जाइए। और उनके लिए, इसके लिए इन्होंने गीत लिखा है, इसका नाम है मैं भारत हूं हम भारत के मतदाता हैं। क्लियर है भाइयों? आगे समझते हैं। ये जो सॉन्ग है ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। असल में ये जो इनिशिएटिव है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, उसका एक भाग है, स्वीप प्रोग्राम का ये एक भाग है। तो लिखा हुआ यह है गीत भारत निर्वाचन आयोग का एक स्वीप पहल है, उसमें से एक है। स्वीप मतलब है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। क्लियर है भाइयों? विच इज अ फ्लैगशिप वोटर एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक वोटर को एजुकेट करने का प्रोग्राम है, जिसमें कि इसका एक मोटो भी याद रख लेना बेटा, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी वोटर बचना नहीं चाहिए। क्या करोगे भाई उसके साथ? नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ओके, नो वोटर, नो वोटर नहीं बेटा, नो वोटर, वोटर मतलब VOTER वाला वोटर, ठीक है, सिंपल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहां पर है बेटा? नई दिल्ली में है। इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है बेटा? राजीव कुमार। दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो अभी नए नए बने, ताजा ताजा बने बेटा, इनका नाम है अरुण गोयल। अरुण गोयल। एक नाम और याद रखिएगा, अनूप चंद्र पांडे। ये थोड़े बेटा पुराने हो चुके हैं, अनूप चंद्र पांडे। क्लियर है भाइयों? मजा आ गया आज के सेशन में, ठीक है, क्लियर हो गया। अनूप चंद्र पांडे क्या है, अरुण गोयल क्या है। देखो 3200 बच्चे देख रहे हैं, लाइक जाते जाते बेटा कम से कम 3000 प्लस तो कर ही सकते हो। तो ये रहा सेशन। आई होप यार आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई सेशन आज का कैसा लगा है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, ये तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट इस मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी 9th of Feb से शुरू होंगी। उसकी टाइमिंग देख लीजिए, ये 8:30 से 9:30 नहीं है बेटा, इसका टाइमिंग जो है वो 9:30 से 11:30 है, ठीक है। 9:30 से हम लोग 11 बजे 1.5 घंटे पढ़ेंगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में। ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस चल रही है मंडे वेंसडे फ्राइडे को, और इसकी टाइमिंग रहती है 2:30 बजे से बेटा 4 बजे तक।
ठीक है। जैसे ही ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच खत्म होगा 25 फरवरी तक, उसके बाद हम लोग ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच शुरू कर देंगे 1.0 2023 के लिए। ठीक है, अलग कंटेंट नहीं रहता, ये नई नई सीरीज आती रहती हैं। और साथ में फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस का बैच शुरू कर देंगे हम लोग। ओके, यहाँ पर आपको वीकली एमसीक्यू, मंथली करंट अफेयर, एक बैच में सोचो 6 बैच मिल रहे हैं। वीकली एमसीक्यू, मंथली करंट अफेयर, इंश्योरेंस अवेयरनेस, कैप्सूल बैचेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके बैचेस, और मात्र 1232 रुपए में। भाई गुजारिश रहेगी, कोशिश करना कि आज ही जाके इसको एनरोल करा लेना, क्योंकि 12 मंथ की बजाय 24 मंथ वैलिडिटी है। 1496 की बजाय 1232 का आपको मिल रहा है। कोड इसके लिए आपके भाई का Y16 है, प्लीज यूज कोड Y16। ओके, बाकी मैंने पीडीएफ के लिए आपको बता दिया, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की बुक है, इसको जिनको ऑर्डर करना है सुन एज पॉसिबल ऑर्डर करिए, क्योंकि डिस्काउंट इसके ऊपर भी 23% चल रहा है। Y16 एस कोड लगाना है आपको इसके लिए। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैंक महापैक है, जो बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक इंश्योरेंस के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एसओ एग्जाम। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर कि ऑल बैंक एग्जाम, साथ में सिडबी, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी, एसओ, इन 5 एग्जाम की और एक्स्ट्रा क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स आपको मिलती हैं। तो इसमें 6 मंथ 12 मंथ दोनों ऑप्शन होते हैं। एटलीस्ट 12 मंथ की आपको मेंबरशिप लेनी है। फिर उसके बाद आपको ये नहीं है कि बेटा अलग से भी फिर कोई बैच लेना पड़ेगा। मेरे क्या सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, उनकी पीडीएफ मिलेगी आपको। ओके, और मेरे केस में तो मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा वो यहाँ पर प्रिंटेड पीडीएफ दे रहा हूँ, आप आराम से बेटा उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं बैंक महापैक विद बुक किट चाहिए, 4 बुक का सेट आपको मिलता है बैंक महापैक विद बुक किट में, और बैंक महापैक प्लस में आपको 8 प्रिंटेड बुक का सेट मिलता है। आप बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हो तो फिर बेटा अड्डा का महापैक यहाँ पर बनता है। ठीक है, अड्डा का महापैक उनके लिए जो बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बार आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, विजिट करा देता हूँ, आपको पता चल जाए किस तरीके से आपको बैचेस में एनरोल कराना है। देखिए, अभी मैं बोल तो रहा हूँ आपसे कि आप वेबसाइट पे विजिट करा के, लेकिन आप एप्लीकेशन से लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे जो डिस्काउंट मिलता है ना बेटा, वो आपको 77 है, एप्लीकेशन पे डिस्काउंट है वो 78 है। आप अड्डा 24/7 वेबसाइट में जाओ, यहाँ पर देखो, जैसे प्रिंटेड बुक लेनी है तो ये रहा, ई बुक लेनी है ये रहा, मॉक टेस्ट लेने वीडियो कोर्स। अब जैसे लाइव क्लासेस में गए, महापैक में एनरोल कराना बेटा, महापैक सामने आपके लगा हुआ, फाउंडेशन बैचेस ये सब बैंक महापैक का पार्ट है। ठीक है, अब आपको वॉरियर प्रो में एनरोल कराना है तो देखो, पहली चीज तो डबल वैलिडिटी इसमें आपको दिख रहा है, ये डबल वैलिडिटी दिख रहा है, 12+12 महीने, और इसके प्राइस भी कम है। और ये आज तक के लिए मतलब आज हट जाएगा कभी भी। Y16 आप कोड लगाएंगे बेटा, इसमें तो ये आपको पड़ेगा यहाँ से 1288 रुपए का। यही आप एप्लीकेशन से लेंगे तो 1232 रुपए का आपको पड़ेगा। ये वॉरियर प्रो बैच है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए कोई बैच भी नहीं लेना आपको। फिर अगर आपको सिर्फ बैंक महापैक चाहिए कि सर मेरे को चाहिए कि बैंक महापैक मिल जाए, उसमें आपके भी बैचेस मिले सभी फैकल्टी के, तो आप देखिएगा बैंक महापैक में क्या होता है, लाइव क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज, फिर उनका सॉल्यूशन, फिर रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू बैचेस, प्री मेंस, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, सब कुछ कवर होगा। सारे बैंक एग्जाम, सारे इंश्योरेंस एग्जाम कवर होंगे। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं बेटा 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जिसमें भी आपको एनरोल कराना आप एनरोल करा सकते हैं Y16 कोड लगा के। अगर आपको बैंक महापैक चाहिए, अगर आप चाहते हो नहीं सर मेरे को तो बैंक महापैक के साथ साथ नहीं, बैंक महापैक प्लस चाहिए, मेरी तैयारी सर आरबीआई ग्रेड बी लेवल की है, तो भाई आप सोचो, ये बैंक इंश्योरेंस तो कवर है, उसके अलावा ये एग्जाम और आपके कवर होंगे, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए और बी। ठीक है, ये एग्जाम और आपके कवर होंगे। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त? ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? तो ये देखो, बैंक महापैक उनके लिए जो आरबीआई ग्रेड बी लेवल तक जा रहे हैं, जो आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड, एसओ, ठीक है, इनकी तैयारी करें, इनके लिए बैंक महापैक प्लस है। अगर अदरवाइज आप बैंक महापैक के साथ जा सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर टेस्ट सीरीज में एनरोल कराना है तो मॉक टेस्ट है। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, अगर आपको सिर्फ बैंक का चाहिए तो बैंक प्राइम है, एसएससी का चाहिए एसएससी प्राइम है। ठीक है, अगर आप कुछ चाहिए नहीं मेरे को तो बैंक, एसएससी, रेलवे सब चाहिए बेटा, तो फिर अड्डा का गोल्ड टेस्ट पैक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक प्राइम चाहिए तो आप बैंक प्राइम में जाएंगे, व्यू ऑफर में जाएंगे, व्यू ऑफर में आप यहाँ पर Y16 एस कोड, टेस्ट सीरीज ई बुक्स प्रिंटेड बुक के लिए कोड है एस कोड। ओके, ये आपको 663 रुपए का पड़ जाएगा, ये टेस्ट सीरीज हो गई। ये टेस्ट सीरीज आपका अगर आप बैंक वहां पे लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। मैं प्रिंटेड बुक और आपको दिखा देता हूँ, प्रिंटेड बुक के लिए आपको करना क्या है। प्रिंटेड बुक आपको ये दिख जाएंगी, ये दो रही, इंग्लिश की और हिंदी की। ठीक है, इंग्लिश को आप ऑर्डर कर सकते हैं, और इंग्लिश पे भी आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे Y16 कोड आप जब यहाँ एस कोड लगाएंगे तो ये आपको बेटा लगभग 190 रुपए का आपको पड़ेगा। ठीक है, जाइएगा इसको ऑर्डर करिएगा। ओके, चलिए।